राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, पानी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहाँ बोली कोई भाररी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी। और यहाँ क्या कह रहे? यद प्रादुरस्त कृपया वृषभानुगे सात किंकरी भवत ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करें। क्या जानते हो? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात की हमारी लाडली जो क्या है? जो श्री वृषभानु में नित्य प्रकट है। ये प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे। कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने? ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करें जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में। नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जो क्या है। बैठ तो पूरा कर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, दृष्टि की अवहेलना सुन रहे बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे। ऐसों को बैठा लोगे। इतने रस ग्रंथ है, क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। पूर्णानुराग रस मूर्ति तटिल्लता भाव, जो पूर्ण अनुराग रस की सार मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्री अंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है। तेजो रूप निकुंज एवं कलयन नेत्रादि पिंड स्थित महारानी को ये क्या बोलता है? एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगे, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तुम ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनकी वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। पूर्णानुराग रस मूर्ति तटिल्लता भाम, जो अनंत बिजलियों की कांति धारण किए हुए है, भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममयी ज्योति, भगवत तत्व की ज्योति परम भगवतो रतिमत रहस्यम, ये जान जाएंगे, ये जान जाएंगे। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया, बोलते कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत में चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की।
भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हमारी लाडली की है जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रगट है। ये प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु के कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु